यह कहानी है रामू की। रामू शहर में कमाने आया था, क्योंकि गांव में कमाने का कोई जरिया नहीं था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था। पूरे दिन काम करने के बाद थका हारा रामू धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था, पर आज वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे आज उसका वेतन मिल गया था। रामू घर जाते समय मन ही मन सोच रहा था, कल मैं ये पैसे गांव भेज दूंगा। जब रामू घर पहुंचा, तब उसे पता चला कि उसका पर्स रास्ते में कहीं गिर गया है। रामू दौड़ते हुए उसी रास्ते पर जा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसका खोया हुआ पर्स मिल जाए। लेकिन वह कंपनी तक पहुंच गया, फिर भी उसे अपना पर्स कहीं नहीं मिला। अगले दिन सुबह रामू बैंक जाता है, अपनी बची हुई जमा पूंजी को घर भेजने के लिए, और उसके बाद रामू कंपनी पहुंचता है। सुलेमान भाई, मेरा पर्स गुम हो गया है। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। रामू, मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं है। अस्पताल आना जाना लगा रहता है। इस समय मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। चाचा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैंने घर बनाने के लिए लोन लिया हुआ है। मेरी आधी तनख्वाह तो हर महीने उसी की किस्त में चली जाती है, इसलिए मैं इस समय तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ करना। गोपाल भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। रामू, मेरे घर का टीवी खराब हो गया था। उसे ठीक करवाने में बहुत खर्चा हो गया, इसलिए मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ करना। लेकिन एक काम क्यों नहीं करते? मैनेजर से बात करके देखो, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। सर, मेरा पर्स गुम हो गया है। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? देखो रामू, अगर मैं ऐसे हर किसी की मदद करता रहूं, तो एक दिन मेरे लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अब इन बातों को छोड़ो और जाकर अपने काम पर ध्यान दो। 3 दिन बीत जाते हैं। रामू के पास अब पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके थे। मजबूरी में वह अपनी आखिरी उम्मीद लेकर शहर में रहने वाले अपने गांव के एक परिचित व्यक्ति के पास मदद मांगने जाता है। सूरज, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत परेशानी में हूँ। सुनिए जी, जरा इधर आइए। कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। आज देंगे तो कल फिर मांगने आ जाएगा। उससे कह दो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। रामू उनकी बातें सुन लेता है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, वह देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर सामने के कमरे पर पड़ती है। माँ, आप यहाँ कब आई? मैं तो डर गया था। दरवाजा खुला देखकर मुझे लगा कि घर में कुछ अनहोनी हो गई है। बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हारा पर्स खो गया है, तो मैं तुरंत यहाँ चली आई। माँ, आपको कैसे पता चला कि मेरा पर्स खो गया है? बेटा, तुम्हारा पर्स एक भले आदमी को मिला था। उसने तुम्हारे पर्स में रखा आधार कार्ड देखा। उस पर गांव का पता लिखा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारा पर्स उसी पते पर कुरियर कर दिया। जब पर्स गांव पहुंचा, तो मुझे पता चला। मैं तुम्हारा पर्स लेकर तुरंत यहाँ चली आई। मैंने तुम्हारा पर्स अलमारी में रख दिया है। भगवान उस भले आदमी का भला करे। माँ, अगर वह ईमानदार इंसान मेरा पर्स वापस न भेजता, तो मुझे अपना पर्स कभी नहीं मिलता। ऐसे नेक लोगों की वजह से ही आज भी इंसानियत जिंदा है। और फिर रामू की सारी तकलीफें दूर हो गईं। वैसे रामू की मदद उस कुरियर भेजने वाले के अलावा किसी ने नहीं की। लेकिन अब रामू आपसे मदद मांगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। क्या आप रामू की मदद नहीं करोगे?